दीदी हो, अरे मेरा दीदी हो, मेरा दीदी हो, मेरा दीदी हो, मेरा दीदी हो, मेरा दीदी हो। एक कत्ल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाए, दिखाइए। बता दें कि इतनी बड़ी वारदात और ये गांव है, घर जाती है, तीन लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, किसी को तनिक भी भनक नहीं लगती है। देखिए, एक व्यक्ति का कत्ल यहाँ पर किया गया है जो महिला थी। एक दिन मेरे घर में घुस के मेरे भाई को धमकी दिया कि अगर तू अपनी बहन से मेरे को बात नहीं कराएगा तो तेरा गला काट दूंगा। मेरी बहन बोली मैं शादी नहीं करना चाहती इससे, और एक तो नाबालिग थी। किसी के घर में बड़ा बाप या गार्जियन नहीं रहता ना, उसको सताया जाता है। रोज ही आता है, पी पी के चारों तरफ घूमता है और हर दिन आके यहाँ धमकी चमकी देता था कि उस लड़की को बुलाओ, हमसे शादी करवाओ, नहीं तो हम कुछ जानलेवा हमला करेंगे और उसको भाई को मारेंगे। बराबर हर दिन आता था यहाँ पे और यहाँ दारू पीता था, दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाता था दुकान का और यहाँ दारू पीता था, यहाँ धमकी दे के जाता था, गाली गलौज करता था। वहाँ रोड पे भी घूमती है, वहाँ पे भी खड़ा होता था। यहाँ बहन बेटी जो है शौच के लिए जाती थी, यहाँ पे मेड़ पे भी चारों साइड बैठा रहता था कि अगर लड़की दिखी तो मैं उसका अगवा कर लूँगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन हत्याएं हुई है। वैसे ही हम योगी सरकार में हम अपील करना चाहते हैं कि जैसे वो हमारे परिवार के यानी दीदी जीजा के जैसे हत्या किया है, वैसे ही उसको खड़ा करके बीच चौराहे पे इनकाउंटर किया जाए। और दोस्तों नमस्कार, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बताते चले कि इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज की मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुकुरकटवा गाँव में है, जहाँ पर बीती रात घर के बाहर सो रहे एक ही घर के 3 लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सुबह जैसे ही परिवार वालों की आँख खुलती है और जैसे ही यह नज़ारा देखते हैं तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है, और जैसे यह खबर प्रकाश में आती है उसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। घटना की सूचना मिलते ही मौका वारदात पर माय फोर्स पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है और जो भी वैधानिक कानूनी कार्रवाई है वो प्रचलित की जा रही है। बताते चलिए कि तीनों बॉडियों को पंचनामा का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी हम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, किन कारणों के चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर अंजाम देने वाला आरोपी कौन है, क्या परिवार वाले जानते हैं या फिर किस पर इनको आशंका है कि कौन है वो शख्स जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मृतक परिवार से ही एक युवक है हमारे साथ, इनका क्या नाम है आइए इनसे पहले जानते। क्या नाम हो आपका? आशीष जी, आपके ही घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है? मेरे एक बड़े पापा थे, हाँ, एक बड़ी मम्मी, हाँ, और दूसरी बड़ी मम्मी। हाँ, मेरे घर में क्या था कि मेरे मामा की यहाँ कथा था, हाँ, प्रोग्राम था, तो हम लोग वहाँ चल गए थे। और सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरे भैया जो हैं रहते हैं बाहर, वो फ़ोन किए कि घर में ऐसा ऐसा चीज़ हो गया है। तो हम लोग को वहाँ से कोई सुबह तो गाड़ी या घोड़ा मिलता नहीं, अपना खुद का व्यवस्था तो है नहीं, तो वहाँ से 9 साढ़े 8 बजे टेम्पो हम लोग लिए, तब यहाँ आए तो देख रहे हैं न बड़े पापा थे न बड़ी मम्मी थी, सबको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज दिया हुआ था। अच्छा, जब आप घर मौके पर पहुँचे तब तक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी? हाँ, तो हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हत्या हुआ है इसके पीछे हाथ है हिमांशु यादव का। हिमांशु यादव? हाँ। हिमांशु यादव कहाँ का है? यही गांव का है। कैसे मतलब अनुमान लगा रहे हैं या फिर? अनुमान नहीं लगा रहे सर, एक बार नहीं 4 5 बार मारने का धमकी दिया हुआ है। क्या इससे पूर्व हिमांशु यादव से और आपके परिवार वालों से वाद विवाद हुआ था? वाद विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी एक सिस्टर थी, हाँ, वो पढ़ाई करती थी, हाँ, नाबालिग थी, हाँ, नाबालिग थी, उसके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, तो हम लोग, मेरा छोटा एक भाई है, उसको पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो मेरा भाई उसको बोला कि मेरी बहन को भाई छोड़ दे, पीछा मत कर। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई बोला कि बहन को डांट डूट के फ़ोन सब छीन छान के फेंक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरे घर में घुस के मेरे भाई को धमकी दिया कि अगर तू अपनी बहन से मेरे को बात नहीं कराएगा तो तेरा गला काट दूंगा।
ऐसे बोला था। हिमांशु यादव ने धमकी हाँ, मेरे भाई को छोटा, तो मैं बाहर उस समय था। तो ऐसा बात जब मेरा भाई रो रो के मुझे बताने लगा, तो उसी दिन अब मैं रातों रात गाड़ी पकड़ा, मैं घर आया। तो उसके बाद समझौता हुआ, उसी के बिहान में जैसे आया उसी बिहान समझौता हुआ। गांव के प्रधान हैं गुड्डू यादव, प्रधान है, वो सबको बुलाया गया था पंचायत में कि हाँ भाई जो गांव के मेन मुखिया हैं लोग को बुला दिया जाए। तो उधर ठाकुर आए थे, इधर के यादव आए थे, और इधर से हमारा परिवार में जैसे हमारे जो बड़े पापा का हत्या हुआ है वो थे। तो ये सबको बोला गया, उस लड़के को भी बुलाया गया, मेरी सिस्टर को भी बुलाई गई। कोई न डर, न कोई दबाव, न कोई मार, न कोई पीट। मेरी बहन से पूछा गया कि हाँ तुम क्या चाहती हो, तो मेरी बहन बोली मैं शादी नहीं करना चाहती इससे, और एक तो नाबालिग थी, और दूसरा उस लड़के से पूछा गया तुम क्या चाहते हो, तो लड़का बोला इससे कौन शादी करेगा, ऐसे बोला। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद वो पंचायत में ये समझौता हुआ कि तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तुमको जहाँ जाना तुम जाओ, इसको जहाँ जाना ये जाएगा। तो उसी हिसाब से हमने सोचा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो हम इसीलिए अपने मामा के घर भेज दिए बहन को। जब बहन को हम अपने घर, हम तो समझौते के हिसाब से चल रहे थे, पर इसके बाद ये क्या किया कि हम लोग के परिवार में जैसे हमारे उधर काका रहते हैं, तो लाला काका है, मेरा काका नाम है, और मेरे काका मेरे दादा थे, तो इन लोग को पीछे पड़ गया कि तुम शादी मेरा कराओ। हाँ, तो अब वो मैं घर के गार्जियन थे, तो भले गार्जियन थे पर घर परिवार को बिना सलाह और राय से कुछ चीज़ नहीं करते थे। तो उसी हिसाब से तो भाई जब पंचायत में फैसला हो गया है कि तुमने बोला कि हम शादी नहीं करना है, तो क्यों उस चीज़ पे जोर डाल रहे हो, और क्यों किसी को मेरे घर को परिवार को धमकी दे रहे हो। इसीलिए हम चाहते हैं, और बल्कि एक दिन आया था, यहीं खेत है, खेत के बगल में रात को आया था 1-1:30 बजे, और उस समय मेरी बड़ी मम्मी जो थी यहीं वो लेटी हुई थी, बड़ी मम्मी लेटी हुई थी। तो उनको बल्कि वो खेत में जहाँ आज दिख रहा है ना, तो बड़ी मेरी मम्मी वहाँ लेटी हुई थी, तब उनको खटिया उठा के बोला बड़ी मम्मी यहाँ बिछा लो, मैं ऊपर सो जाता हूँ। तो उनको वहाँ बुलाए थे। उसके बाद रात को 1-1:30 बजे आया, हमको थोड़ा सा अपना धौस दिखाने लगा कि अगर अपने बहन को 4 दिन में नहीं बुलाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इसके बावजूद वो घर में आता है, यानी कि पंचायत के बावजूद घर में आता है और धमकी देता है? घर में आता है, कभी कभार पानी उनी लेता है, यहीं सामने दारू छुछेड़ लेके बैठता है, अपने आप को गुंडा समझता है, यहीं 3 जन को बैठा के पीता है। अच्छा आशीष जी, एक बात जानना चाहेंगे, ये जो आप बता रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला था, तो क्या ये एक तरफा प्रेम था या फिर आपकी बहन भी हिमांशु यादव से प्यार करती थी? देखिए, कोई भी कैसा भी हो, अगर परिवार के हिसाब से जो चीज़ अच्छा लगता है, हमारे परिवार में कोई ना किसी से डर न दबाव। मेरी बहन क्या थी, नाबालिग थी, नादाल थी, और वो होशियार था, अपने आप को ज़्यादा दबा के रखता था। जैसे होता ना किसी को बैकमेल करो किसी के जरिए, तो मेरी बहन उसके वजह से वो शांत थी, तो उसको बैकमेल किया जाता था, तो उसके वजह से वो मेरी बहन चुप चुप रहने लगती। तो उसको पूछे कि हाँ बताओ क्या करते, तो मेरी बहन बोली कि शादी मैं नहीं करना चाहती, मेरी ज़िंदगी है। तो उसके बाद मेरी जब बहन पढ़ाई करने जाती थी, तो मेरी बहन को कक्षा 10 में थी, इस साल उसका परीक्षा था, तो उसको परीक्षा भी नहीं देने दिया, उसके पीछे पीछे गाड़ी लेके पहुंचता था, छेड़छाड़ करता था। हाँ, छेड़खान करता था, पढ़ाई भी नहीं करने दिया। अच्छा। इसी वजह से हमने अपने घर में भाई को, बहन को, सबको पढ़ाई बंद कर दिए कि क्योंकि ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं जो हमारे भाई को घर में घुस के बोला हो। देखिए सर, क्या होता है ना, किसी के घर में बड़ा बाप या गार्जियन नहीं रहता ना, उसको सताया जाता है, समझ सकते हैं जी। और हमारे घर में हमारे बड़े पापा थे, इनका पैर से डैमेज थे, 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हो गया था, शरीर से ताकत नहीं थे। ये खाली हाँ इतना था कि अपना 2 गाय रखते थे, दूधते थे, खाते थे, किसी के पास आते जाते नहीं थे। कभी अपना खेती बाड़ी किसी का किए हुए थे, अपना अपाहिज व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा गया। इसीलिए हम सर चाहते हैं कि जैसा इंसान जिस हिसाब से किया हुआ ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। उसके घर में भी उसके माँ बाप जो भी हो, वो लोग अगर चाहता तो ऐसा उसका औलाद नहीं होता। अगर अपने अंदर है उसको रखता, उसका घर का भी लापरवाही, उसके घर में किसी को नहीं छोड़ना जाना चाहिए। और दूसरा नंबर,
सबके घर, उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। और योगी जी से मेरा निवेदन है कि देखिए, हमारे परिवार हाँ, तो कोई भी खड़ा उसको परिवार को भी ऐसे ही होना चाहिए। मेरे बड़े पापा थे, जिस दिन मैं जाने वाला था अपने मामा के यहाँ, उस दिन रात को, जो कि हम कभी कितना बड़े पापा हैं तो हम उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बल्कि वो हमको डांट सकते हैं। तो पहली बार वो हमको बोले थे कि बाबा परदुम बना हुआ खाना मेरे यहाँ खा लो। मेरे घर में कोई नहीं था उस समय, मेरा घर वाला सबको हम भेज दिए थे। बिहान से मेरे घर में प्रोग्राम था मामा के यहाँ, तो हम सबको बोल दिए पहले तुम चल जाओ, बिहान से मैं आ जाऊँगा। उसके बाद वो बुलाए कि खाना खा लो। उसके बाद मैं जब छत पे गया, बड़ी मम्मी भी थी मेरी, ये जो बड़ी मम्मी हैं थोड़ा मौसा हैं, तो वो खाना जब लेने गए तो हम बोले कि रोटी में दे दो। मेरे बड़े पापा बोले रोटी में नहीं, थाली में खाना खाना चाहिए, थाली में खाना दे। वो सारी बातें याद करके दिल भर आता है। दिल भर जाता है। कमज़ोर हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या हुआ था ना सर, किसी का सर से बाप का साया हट जाता है ना, तो पता चलता है, तब उसको महसूस होता है कि अपना खुद का सुख नहीं पाता। चार गो जो आगे पीछे है ना, कोई बच्चा नहीं था, हम लोग ही थे। अच्छा आशीष जी, के भी पिताजी 4-5 साल पहले गुजर गए थे। आशीष जी ये बताएं, आपके द्वारा बताए गए आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है या फिर क्या अभी कुछ नहीं हुई है, क्या फरार है या फिर? फरार ही है वो। अच्छा, आपको पूरी तरह से विश्वास है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी जो है हिमांशु यादव है? वही है, क्योंकि धमकी रोज ही आता था दुकान पे। क्या हिमांशु यादव इस मकसद से ये कत्ल करता है कि नहीं, कि अगर इनको मकसद मार से देंगे नहीं। तो हम कामयाब हो जाएंगे? मकसद से नहीं, नहीं तो मार वो सीधा बोलता था कि अगर अपनी बहन को मेरे को वहीं खेत में बोला था 4 दिन पहले कि मैं देखे, मैं डरा नहीं उससे, बल्कि 1-2 गो उधर बैठा था, मेरे को ले आके गया। मैं अपने द्वार पे बात नहीं किया उससे। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी थी, बड़े पापा थे, और बड़ी मम्मी सो रही थे 12-1 बजे के बाद, इसलिए मैं पीछे ले आके गया। उससे पूछा तुम क्या चाहते हो, मैं खुद पूछा तुम क्या करना चाहते हो, तो बोला कि तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, 4 दिन में अगर बहन नहीं लाओगे घर पे तो तुम्हारे भाई को या तुमको मारेगी जान से। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के कुकुर कटवा गांव का मामला है, जहां पर बीती रात घर के बाहर सो रहे 3 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। परिवार वालों से जब हमने इस पूरे प्रकरण में बातचीत करने की कोशिश की तो परिवार वालों के द्वारा बताया गया, गांव का ही रहने वाला एक हिमांशु यादव नाम का लड़का है, जो इसी मृतक परिवार की एक नाबालिग बच्ची से प्यार करता था, और प्यार की सनक के सवार के चलते वो जो है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। उनकी इसी परिवार की, मृतक परिवार की एक बड़ी बेटी, इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, इनको क्या कुछ जानकारी है, क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में। ऐसे आजा बहन जी, ऐसे इधर। क्या नाम हुआ आपका? राधा। जो मृतक लोग हैं, सबसे पहले बताएं कि जो मरने वाले लोग हैं उनमें से कौन कौन हैं? मेरे बड़े पापा हैं, मेरी मम्मी थी, मेरी बड़ी मम्मी थी। आपकी मम्मी और बड़ी मम्मी, बड़े पापा। क्या उम्र रही होगी लगभग अंदाजन? मम्मी को उम्र रही होगी 50-55, दादा की 60, बड़ी मम्मी की भी 55-60 ऐसे ही रही होगी। जब सुबह खबर आपको लगी होगी तब आप यहाँ पर पहुँचे? हाँ, हम 6 बजे आए। क्या उस वक्त आपने देखा जब मृत अवस्था में वो यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, यहाँ पे मेरी मम्मी पड़ी थी, वहाँ दादा। ये ब्लड है? हाँ, वो ब्लड ही है। थोड़ा सा 1 मिनट बातचीत करते हैं, लेकिन दिखा दे। देखिए यहाँ पर ये पूरा ब्लड आप देख पाएंगे। और इधर आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर कत्ल किया गया। एक कत्ल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। आ जाएं, दिखाइए। बता दें कि इतनी बड़ी वारदात, और ये गांव है, घर जाती है, 3 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, किसी को तनिक भी भनक नहीं लगती है। देखिए एक व्यक्ति का कत्ल यहाँ पर किया गया है, जो महिला थी कि दादी का कत्ल यहाँ पर किया जाता है। और इधर आ जाएं, यहाँ पर देखिए घर के बाहर सब सो रहे थे और रात में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक का कत्ल यहाँ पर किया जाता है, और एक आप देख पाएंगे यहाँ पर हैंड पंप है, और यहाँ पर भी खून से पूरी जो इसका चबूतरा है वो पूरा सना हुआ। इधर आ जाएं।
तो ऐसे फिर जब सुबह आप आई तो आपके सामने ही पंचनामा हो, बॉडी पोस्टमार्टम हाँ जैसे कि बताया जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है प्रेम प्रसंग की तरफ इशारा करता है, यानी कि जो एक लड़की थी, आपकी बहन थी, हाँ। तो क्या आपकी बहन से जो हिमांशु यादव वो प्यार करता था? हाँ, वो प्यार क्या परेशान करता था, एक तरफा था या फिर बहन? प्यार नहीं करता था, वो रास्ते में टार्चर करता था, वो करता छेड़खानी का जबरदस्ती करता हाँ, जबरदस्ती करता था। प्यार नहीं कहेंगे इसको प्यार कहेंगे, जो किसी के घर भी बर्बाद कर दे। और वो लड़की इस समय कहाँ है? अपने मामा के घर है। मामा के यहाँ ननिहाल में है। हाँ, तो जब ये पंचायत के बाद आप लोगों ने उसको ननिहाल भेजा था या फिर? हाँ, पंचायत के पहले, पंचायत के बाद पहले ही चली गई थी, उसके बाद जब आई फिर भेज दिया गया, क्योंकि वो रोज आता था, कब क्या कर दे, कब किडनैप कर ले, क्या कर दे, इसलिए हम लोग डर के मारे भेज दिए, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, कोई गार्जियन नहीं था, बस दादा थे, जो थे वो उनको भी मार दिए। देख पाएंगे रो रो कर इनका बुरा हाल है और किस तरह से फूट फूट कर पूरा परिवार रो रहा है कि दुख की घड़ी। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहेंगे साहब, बस जैसे हमारे परिवार की सफाई कर दिया उसने, उसी तरह उसको भी नहीं भगता जाएगा, उसको भी इनकाउंटर कर दीजिए, खड़े खड़े गोली मार दीजिए उसको, उसके परिवार को। आइए ये जो है जी, क्या कहना चाह रहे थे? क्योंकि जब उसके माँ बाप उसको नहीं संभाल सकते, कल को क्या करेगा? अभी हमारी आधी फैमिली बाकी है, कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ? इतना खौफ है, इतना खौफ रोज ही आता है, पी पी के चारों तरफ घूमता है। ये जो लड़की है जिनको हिमांशु यादव परेशान किया करता था, उसी लड़की के मामा हैं आप, है ना? बताया जा रहा है कि पंचायत के बाद उस लड़की को जो है उसके ननिहाल भेज दिया जाता है। थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे। तो क्या वो लड़की आपके यहाँ रहती? हाँ, हमारे यहाँ रहती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मामला यह है सर कि वो लड़की पढ़ती थी और कब से इस घटना की शुरुआत होती है, जब से वो लड़की को छेड़ना शुरू करता है? कम से कम 6-7 महीने हो गए, और पढ़ने जाती थी, और उनके पिताजी भी नहीं है लड़की के। अच्छा, तो जिसके ऊपर पिताजी का साया नहीं रहता तो हर कोई इंसान कमज़ोर समझता है। तो रास्ते में जाते वक्त जो है उनको रोक के परेशान करता था हिमांशु यादव। हाँ, धमकी देता था कि अगर तुम हमसे प्यार नहीं करेगी या नहीं हमारी बात सुनेगी तो हम तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाप को, यानी जो भी है, हम उनको मर्डर कर देंगे, मार देंगे जान से। ऐसी कई बार धमकी दी है, पहले से बोल चुका। हाँ, पहले से भी बोल चुका था। तो जब ऐसे घटना की सूचना हमारे कानों में आई तो हम जो है बोले कि उस बच्ची को हमारे घर पहुंचा दो और जो होगा हम यहाँ से देख लेंगे, उसकी आंखों से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि लड़की को बुलाया जाए, पंचायत होगा, पंचायत में जो होगा वो समाधान हो जाएगा। तो पंचायत में आया लड़का, उधर से आया हिमांशु यादव, इधर से प्रिया गुप्ता जो है हमारी भांजी जो है गई। तो दोनों का समझौता में दोनों जवाब दे दिए कि हम इनसे शादी नहीं करेंगे। वो भी पंचायत में जवाब दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है पंचायत होने के बावजूद फिर क्या हुआ कि यहाँ जो है फिर भी पंचायत होने के बावजूद भी उसके पीछे पड़ा रहा। ये पढ़ने के बाद ये हमारे घर गया, वहाँ वीडियो बना रहा था। हाँ, तो हमारी बड़ी वाली लड़की देख रही है कि घूम घूम के वो वीडियो बना रहा है। फिर उसके बाद अगर समझ नहीं पाया तो जाके किसी हमारे पड़ोसी से बोला कि श्याम बाबू गुप्ता का कौन सा घर है। तो उसने बताया कि वही घर है। तो जाके हमारे घर में क्या बोला कि ये जो प्रिया गुप्ता है उनके भाई जो है हमको कॉल किए हैं कि उनके पेपर दिलाने ले जाना है, और क्या बोलते हैं कि उनको साथ में भेज दीजिए। हिमांशु यादव? हाँ, हिमांशु यादव बोला। फिर हम लोग जो है बोले कि ठीक है, हम उनके भाई के पास कॉल करते हैं। आपके पास वो डायरेक्टली चला गया था? नहीं, हमारे पास नहीं, हम तो उस समय जो है यही महेवा गए थे, जो है महेवा। किसी से संदेशा भिजवाए थे? संदेशा नहीं, और डायरेक्ट गया था वीडियो, डायरेक्ट गया। ननिहाल चला गया? हाँ, ननिहाल गया था, और उसके साथी 2 साथ में थे। उसके साथ में 2 साथी थे, को बुलाने गए? हाँ, 3 आदमी थे। फिर जो है जब हमारे घर डायरेक्ट गया तो हम वहाँ से 5 मिनट पहले जो है महेवा निकल गए थे। महेवा निकल गए तो वो वीडियो बना रहा था घूम घूम के। हमारे बच्चे लोग बोले कि इधर आओ। गया तो बोला क्या है, क्यों वीडियो बना रहे हैं? हमारे बच्चे लोग बोले, तो बोल रहा है मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो बोले कि मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा। दो तो मोबाइल दिखा दिया, तीसरा मोबाइल नहीं दिखा जो वीडियो बना रहा था। फिर वहाँ से हमारे बच्चे लोग जो है डंडा लाठी लेके निकले उसको मारने के लिए। तो एक हमारे बच्ची बोली कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरा अभी धुलाई हो जाएगा। वहाँ से वो तीनों भाग गया है। फिर भी वहाँ से आने के बाद में यहाँ जो है बराबर हर दिन
आके यहाँ धमकी चमकी देता था कि उस लड़की को बुलाओ, हमसे शादी करवाओ, नहीं तो हम कुछ जानलेवा हमला करेंगे और उसको भाई को मारेंगे। बराबर हर दिन आता था यहाँ पे और यहाँ दारू पीता था, दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाता था दुकान का और यहाँ दारू पीता था, यहाँ धमकी दे के जाता था, गाली गलौज करता था। वहाँ रोड पे भी गोमती है, वहाँ पे भी खड़ा होता था। यहाँ बहन बेटी जो है शौच के लिए जाती थी, यहाँ पे मेयर पे भी चारों साइड बैठा रहता था कि अगर लड़की दिखी तो मैं उसका अगवा कर लूँगा। तो हमारा यही निवेदन है कि जिस तरह से एक नहीं, दो नहीं, तीन हत्याएं हुई है, वैसे ही हम योगी सरकार में हम अपील करना चाहते हैं कि जैसे वो हमारे परिवार के यानी दीदी जीजा के जैसे हत्या किया है, वैसे ही उसको खड़ा करके बीच चौराहे पे इनकाउंटर किया जाए और उसको साथी को भी नहीं बख्शा जाए। और उसके समझौते के साथ ही उसके माँ बाप के पास गए हम लोग कि अपने बेटों को संभालो, तो क्या बोल रहे हैं कि बेटा हमारे काबू में नहीं है, उसको जो चाहे सो कर दो। लेकिन जब जिसके माँ बाप के अंडर में औलाद नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज हम लोग को इतना भय लग रहा है कि तीन परिवार के तीन जानलेवा हमला हुआ है। हम लोग कैसे यहाँ पे रहेंगे, कैसे परिवार वालों के यहाँ रखेंगे। 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए, जब आपको खबर मिली होगी, सुबह आए होंगे, तो कहाँ कौन सो रहा था जिस जगह पर उनका खबर मिली? 7 बजे मिली। तो मैं, क्या तीनों लोग बाहर ही लेटे थे? नहीं, उस समय मैं नहीं आया, मैं लगभग 9:30-10 बजे आया। अच्छा, तो उस समय छत पे यहाँ पर ये चटाई है। खड़ी हो जाए, थोड़ा सा खड़ी होकर बताएं। यहाँ 4 पाई खड़े जाए। मम्मी, बड़ी मम्मी कहाँ पर लेटी थी? मेरी मम्मी इस पे लेटी थी, छत पे लेटी थी और इधर से सीढ़ी जाती इधर से आती है और इधर से चढ़कर आरोपी ऊपर जाता है। नहीं जाता नहीं, लगता है दादा को मार रहा था, सब दुकान में सौदा या कुछ भी थे। और उसके बाद तब आवाज़ सुनकर आई होंगी या फिर आई होंगी, हाँ, बचाने। अभी कोई भी आवाज़ करेगा तो घर वाले तो आएंगे। अच्छा, स्थिति क्या थी, मतलब क्या लगता है किससे गला काटा गया? नहीं, जब मैं आई तो यहाँ पे पूरा छेड़ था, दादा के मुंह में कपड़ा भरा था और मेरे दादा ऐसे रुमाल करके लेटे थे। आप गांव की हैं? नहीं, रिश्तेदार हैं हम। रिश्तेदार। आप देखे थे उस समय क्या था? नहीं, हम तो इलाहाबाद से आए, तो यहाँ मट्टी नहीं थी। और वहाँ पे बड़ी मम्मी थी, वहाँ खेत में उनके मुंह में ऐसे लोटा पड़ा था। अच्छा। और यहाँ पे पूरा ये सर अलग था थोड़ा सा, और यहाँ पे पूरा मांसी नहीं था। तो ये था पूरा मामला जो प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुकुरकटवा गांव में बीती रात घटित होता है, जहां पर परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि गांव का ही रहने वाला हिमांशु यादव, जो इसी परिवार की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी किया करता था और आए दिन उस लड़की को लेकर इस परिवार को धमकी दिया करता था, मारने काटने की धमकी दिया करता था। और आखिरकार बीती रात को इतनी बड़ी वारदात हो जाती है जब घर के बाहर सो रहे 3 लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताती चली कि सूचना मिलते ही मौकाए वारदात पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है, बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में क्या तथ्य उभर कर आगे सामने आने वाले हैं, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। अभी की जो रिपोर्ट थी वो ये थी जो अभी तक आप लोगों ने सुनी। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।